हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन द क्लास। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग का एक सब टॉपिक विच इज़ फ्रॉम क्लास 5 ईवीएस। और इसका लास्ट सब टॉपिक आता है एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू गेट प्रॉपर फूड, या प्रॉपर फूड इज़ एवरी चाइल्ड्स राइट, यानी कि प्रॉपर फूड खाना जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स आए जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो वो एक बच्चे का, हर बच्चे का हक है। तो इसमें जो है प्रॉपर फूड में सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, दूध, एग्स, बटर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें खाना इंतहाई ज़रूरी है एक बच्चे के लिए, ताकि उसकी जो डेवलपमेंट हो वो प्रॉपरली हो, ताकि वो एक हेल्दी चाइल्ड में डेवलप हो सके। और हेल्दी चाइल्ड होने का मतलब है कि ही कैन प्रॉपरली डू हिज़ वर्क, ही कैन प्ले आउटसाइड, और वो फील मतलब टायर्ड फील ना करे। तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती है जब वो प्रॉपरली खाना खाए। तो इससे पहले वाले सब टॉपिक में हमने पढ़ा था गुड फूड एंड गुड हेल्थ में दो बच्चों के बारे में। एक रश्मि थी जो कि माल नरिश थी। माल नरिश्ड मतलब कि उसको खाना वक्त पे नहीं मिलता था या डेली नहीं मिलता था, एंड शी वॉज नॉट नरिश्ड वेल। तो जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर थी और अंडर डेवलप थी। उसकी हेल्थ बहुत पुअर थी और हमेशा बीमार रहती थी एंड ऑल। ऑन दी अदर हैंड दूसरा बच्चा था जो कि ओबीज़ था। ओबीज़ इस वजह से था बिकॉज ही डजंट लाइक कुक्ड फूड। वो घर का, उसे होम मेड फूड अच्छा नहीं लगता था, और वो ज़्यादातर जंक फूड खाता था या मार्केट से लाई हुई खरीदी हुई चीज़ें खाता था, जैसे चिप्स वगैरह या बर्गर्स, पैटीज़, ऑल दैट। तो जिसकी वजह से उसका जो वेट था वो काफ़ी बढ़ चुका था। तो ये दो जो बच्चे हैं, ये अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रूबी, एंड हाफ ऑफ देम आर लाइक कैलाश या रश्मि के जैसा। तो इसमें ये हमको देखना है कि जो हर एक बच्चे को खाना मिले वो उसका हक है, हर एक बच्चे को। बट देर आर सम रीज़न्स जिसकी वजह से जो है बच्चे हंगर का शिकार होते हैं, भूख का शिकार होते हैं, और वो खाना नहीं प्रॉपरली खा पाते हैं। इसी में बुक में आपकी एक स्टोरी दी गई है इन्होंने, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। आप प्लीज़ अपनी बुक्स खोलिए और देखिए गोमती के बारे में। गोमती इज़ 30 ईयर्स, 30 साल की वो विमेन है, और वो फील्ड्स में काम करती है। एक रिच फार्मर जो है, किसान, उसी के खेतों में वो काम करती है, और वो बहुत मेहनती है और बहुत हार्ड वर्क करती है, लेकिन शी इज़ पेड वेरी लिटिल। उसको बहुत कम पैसा दिया जाता है उसके बारे में, उसके काम के लिए। सो लिटिल दैट शी कैनॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। मतलब उनको इतना कम दिया जाता है वहाँ पे कि वो अपनी फैमिली को प्रॉपरली फीड नहीं कर पाते हैं उस पैसे से, राइस नहीं खरीद पाते हैं, तो ताकि वो खाना खा सके और अपना पेट भर सके। एंड सम मंथ्स शी डज़ नॉट गेट इवन एनी वर्क एट ऑल। कभी तो उसको काम भी नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से काम मिलता है। एंड दोज डेज़ वो किन पर गुजारा करती है? वो लीव्स खाते हैं या रूट्स खाते हैं, जंगल से लेते हैं, वो निकालते हैं जंगलों से, और वो वही सब उन पर ही गुजारा करते हैं। सो दिस मीन्स कि उनके जो बच्चे हैं दैट दे आर वीक, और वो बहुत कमज़ोर होंगे। कमज़ोर इन द सेंस कि वो भूख की वजह से बहुत कमज़ोर होंगे और हमेशा बीमार रहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो अल्टीमेटली बच्चे हैं वो माल नरिश्ड रहते हैं, वो अंडर डेवलप्ड रहते हैं, और वो ज़्यादातर फिर बीमार रहते हैं एंड ऑल। क्योंकि जो गोमती है, गोमती के हस्बैंड जो है, उनकी डेथ हुई थी हंगर की वजह से। वो फीड नहीं कर पा, वो पैसा उतना नहीं इकट्ठा कर पाते हैं या कमा पाते हैं कि जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को फीड कर सके। मोस्टली हम देखेंगे कि राइस जो है वो ग्रो होता है इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे ये सब नहीं होनी चाहिए थी। बट वहाँ पे हंगर इसलिए है क्योंकि राइस जो है वहाँ से एक्सपोर्ट, मतलब दूसरे स्टेट्स में इंपोर्ट किया जाता है। एंड मैनी टाइम्स राइस जो है दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड। स्पॉइल वो करते हैं, वहाँ पे जो राइस है, चावल है, वो स्पॉइल होता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं इन अमंग पुअर। जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे घर, बहुत सारी फैमिलीज़ जो होती हैं वो वहाँ पर हंगर की वजह से सफ़र करती हैं। एंड इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। गोमती के ही जैसे बहुत सारे ये ना गरीब लोग हैं जो कि जिनकी की जानें चली जाती हैं हंगर की वजह से। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मतलब हम
اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ دیٹ جو ہر ایک بچہ ہے، ہر ایک جو ہیومن بینگ ہے وہ سروائیو کرتا ہے اونلی وین ہی ایٹس پراپرلی. جب پراپرلی ان کو نہ ملے کھانے کو تو پھر ان کا سروائیو کرنا مشکل ہے. پھر وہ کمزور ہوں گے، کمزور ہونے کی وجہ سے وہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیماری کی وجہ سے پھر وہ باہر نہیں نکل پاتے ہیں، اپنے کام نہیں کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے اوور آل جو ہے افیکٹ کرتا ہے کافی زیادہ ایک ہیومن پر، ایک خصوصاً ایک چائلڈ پر جس کی کہ نشو و نما ضروری ہونی ہوتی ہے اور اس ٹائم پہ اس کو کھانا ضروری ہوتا ہے. سو دیٹ از وائی دس ٹاپک از آل اباؤٹ دیٹ ایوری چائلڈ ہیز رائٹ ٹو گیٹ دا پراپر فوڈ. تو اسی وجہ سے جو آج کل کے گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ کافی ٹائم سے ہم مڈ ڈے میل دے رہے ہیں. تو مڈ ڈے میل کا یہی ایک ریزن ہے کہ جب بھی کوئی بچہ آئے تو وہ پڑھے، اسکول میں آئے اور ان کو کھانا بھی ملے. کھانا ان دا سینس کہ ہو سکتا ہے کوئی گھر جو ہے وہ اتنا نہیں کما پاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو فیڈ کر سکے، اور ہم بچوں کو جب فیڈ کریں گے تو تبھی وہی بچے پھر کل کا فیوچر بنتے ہیں. سو دیٹس وائی وی ہیو ٹو ٹیک ویری گڈ کیئر آف دیئر نرشمنٹ اور نیوٹرینٹ. تو دس ٹاپک واز آل اباؤٹ دیٹ. اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ چیپٹر ہے فرام ٹیسٹنگ ٹو ڈائجسٹنگ اٹ کمز ٹو این اینڈ. ہوپ کہ آپ نے سمجھا ہوگا اور انجوائے کیا ہوگا اس چیپٹر کو. اس میں بہت سارے ٹاپکس ہم نے پڑھے. سی یو ان دا نیکسٹ کلاس. ٹل دین ٹیک کیئر، بی سیف اینڈ اللہ حافظ.